चलिए आइए डियर फ्रेंड, आज हम लोग जल संसाधन में सबसे महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट पॉइंट को उठाकर लाए हैं जो सबसे ज्यादा प्रश्न पूछा जाता है। भारत के महत्वपूर्ण बहुउद्देशीय परियोजना कौन कौन सी है। भारत के महत्वपूर्ण बहुउद्देशीय परियोजना कौन कौन सी है, ये हमारा सवाल है। तो बहुउद्देशीय परियोजना में महत्वपूर्ण कुछ ही तो होंगे, सब तो नहीं होंगे। महत्वपूर्ण मतलब जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो भारत के प्रमुख नदी घाटी परियोजना का उल्लेख कुछ इस प्रकार से है। क्या है कि दामोदर घाटी परियोजना सबसे पहला है। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट कौन सा है? दामोदर घाटी परियोजना का। दूसरा है भाखड़ा नंगल परियोजना, दूसरा भाखड़ा नंगल परियोजना। तीसरा है हीराकुंड परियोजना, तीसरा हीराकुंड परियोजना। इन परियोजनाओं का उल्लेख मिलता है। तो सबसे पहले है दामोदर घाटी परियोजना का प्रवाह। प्रवाह मतलब दामोदर घाटी नदी कहां से प्रवाहित होती है, यानी कहां से बहना शुरू करती है, कहां से निकली है, कहां तक गई है, यह प्रवाह का मतलब हुआ। और लाभ यानी दामोदर घाटी परियोजना का क्या लाभ है, आखिर बना है तो उसका लाभ क्या है, यही तो हम लोगों को जानना है। और ये क्या लाभ है, ये मेरा प्रश्न परिपूर्ण हुआ। आइए थोड़ा सा सवाल के हिसाब से कहता है, पहले तो बता दें कि जो दामोदर घाटी परियोजना है वो छोटा नागपुर के पठार से निकलती है, छोटा नागपुर के पठार से निकलती है। और कहा झारखंड राज्य के 290 किलोमीटर के बाद यानी प्रवाह होकर यानी बहकर कहां चली जाती है? पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में फिर कितना पश्चिम बंगाल में फिर कितना बहती है? तो 240 किलोमीटर पश्चिम बंगाल का भी क्षेत्र ये ले लेती है और प्रवेश करती है। और अंततः फिर हुगली नदी में ये क्या होती है? मिल जाती है। यानी पहले छोटा नागपुर के पठार से निकल ली है दामोदर घाटी परियोजना, फिर कहां गई? ये झारखंड राज्य गई। झारखंड राज्य के 290 किलोमीटर तक ये क्या हुई? प्रवाह हुई, यही बही। उसके बाद कहां चली गई? पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में 240 किलोमीटर का ये क्षेत्र क्या हुई? प्रवाह हुई, यानी बहती रही। अंततः ये क्या पश्चिम बंगाल के हुगली नदी में मिल जाती है। पश्चिम बंगाल के हुगली नदी में मिल जाती है। इस नदी पर कुल 8 बांध बनाए गए हैं। कौन? दामोदर नदी या दामोदर घाटी परियोजना है, उसमें केवल 8 बांध बनाए गए हैं। कहता है यह लाभ। अब हम लोग क्या जानने वाले हैं? दामोदर घाटी परियोजना का लाभ क्या है। आखिर बना है दामोदर घाटी परियोजना तो उसका लाभ तो होना चाहिए, कुछ तो हम लोगों को लाभ मिलना चाहिए। यानी बेफालतू का अगर परियोजनाएं बना जाएगा, जैसे ये सब क्या है, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू के शासनकाल का है, देश के 70 साल का शासनकाल है। तो ये परियोजनाएं कुछ ऐसे ही नहीं बना देते थे कि आज आएंगे तो परियोजना सुंदर लगेगा टहलने के लिए, फिरने के लिए, ऐसे नहीं। क्योंकि यहाँ लोगों को जरूरत होती होगी, किसानों को जरूरत होगा और बहुत सारे उद्देश्य, यानी इसका नाम ही है बहुउद्देशीय, यानी बहुत उद्देश्य को पुराने वाला परियोजना। तो ये जो है, अब दामोदर घाटी परियोजना का लाभ जानने वाले हैं। क्या जानने वाले हैं? पहले तो ये बाढ़ नियंत्रण है, बाढ़ को काबू करता है। क्या करता है? काबू करता है। कैसे बाढ़ को काबू करता है? तो पहले दामोदर नदी जो है वो क्या कहलाता है? बंगाल का शोक कहा जाता है। इसीलिए क्या है, यहाँ पर लिखे भी है कि यह बंगाल का शोक के रूप में जानी जाती है। ये जो है ये बंगाल के शोक के रूप में जानी जाती है। इस नदी की विनाशकारी बाढ़ को रोकना, इस नदी की विनाशकारी बाढ़ को रोकना। आगे सिंचाई की सुविधा। सिंचाई की सुविधा मतलब किसानों को सिंचाई की आवश्यकता होती है, इसकी सुविधा मिलनी चाहिए। तो किसानों कृषि क्षेत्र में पानी उपलब्ध कराना। ये जो दामोदर घाटी परियोजना है ये किसानों के लिए क्या करती है? जल उपलब्ध कराती है, पानी उपलब्ध कराती है। आइए जल विद्युत निर्माण यानी जल से विद्युत का उत्पादन करना और औद्योगिक विकास में सहायता करना। जल से बिजली उत्पादन करना, औद्योगिक विकास में सहायता करना। आगे है भाखड़ा नंगल परियोजना। अब हमारा दूसरा परियोजना क्या है? भाखड़ा नंगल परियोजना के बारे में हम लोग जानने वाले हैं। देखिए तो भाखड़ा नंगल परियोजना क्या है? कहता है यह देश की सबसे
बड़ी और विश्व की सबसे ऊंची गुरुत्वाकर्षणीय या गुरुत्वाहीय बांधे हैं, बांधो है। गुरुत्वाहीय बांधों का मतलब गुरुत्वाकर्षण बल वाले बांधों में से एक है, गुरुत्वीय बांधों में एक है। कौन कहता है? यह जो देश की सबसे बड़ी और विश्व की सबसे ऊंची गुरुत्वीय बांधों में एक है। यह सतलज नदी पर बनाई है। यह कौन नदी पर? भाखड़ा नंगल परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? सतलज नदी पर बनाई गई है। इसकी ऊंचाई 226 मीटर है, 226 मीटर, और लंबाई 518 मीटर है, 518 मीटर है। यह बांध के पीछे गोविंद सागर नामक विशाल कृत्रिम झील है। कृत्रिम झील मतलब मानव के द्वारा बनाया गया झील, ये क्या है? उपलब्ध है। कहां? भाखड़ा नंगल परियोजना में। अब इसके हम लोग लाभ जानने वाले हैं, फिर हीराकुंड परियोजना के बारे में जानने वाले हैं, आज ही जानेंगे। हम लोग जानने वाले भाखड़ा नंगल परियोजना के लाभ के बारे में। भाखड़ा नंगल परियोजना का क्या लाभ है? तो ये पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के राज्यों में सिंचाई की सुविधा प्रदान करती है। यानी भाखड़ा नंगल परियोजना से 3 राज्यों में सिंचाई की सुविधा प्राप्त होती है। कौन कौन? पंजाब, हरियाणा और राजस्थान। तथा साथ ही में ये क्या काम करती है? दिल्ली को जल की पूर्ति कराती है। दिल्ली में जो भी जल का पूर्ति होता है वो कौन कराता है? भाखड़ा नंगल परियोजना के द्वारा किया जाता है। आगे हमारा टॉपिक है हीराकुंड परियोजना क्या है? हीराकुंड परियोजना क्या है और इसके लाभ के बारे में। तो कहता है हीराकुंड परियोजना जो है वो उड़ीसा राज्य की एक महत्वपूर्ण बहुउद्देशीय परियोजना है। उड़ीसा राज्य की एक क्या है? एक महत्वपूर्ण बहुउद्देशीय परियोजना है। यह महानदी पर बनाई गई है। यह महानदी पर, महानदी कहां पड़ता है? संबलपुर के पास, संबलपुर यानी समलापुर नहीं कह सकते, संबलपुर कहते हैं। महानदी के पास बनाया गया है जो संबलपुर में है। इसकी कुल लंबाई, इसकी जो भाखड़ा हीराकुंड परियोजना है, हीराकुंड परियोजना का कुल लंबाई कितना है? 22.8 किलोमीटर, 22.8 किलोमीटर है। आगे हम हीराकुंड परियोजना का लाभ, महानदी के डेल्टाई क्षेत्र में आने वाले बाढ़ की समस्या का समाधान करता है। यानी महानदी के डेल्टाई क्षेत्र में आने वाले बाढ़ की समस्या का क्या करता है? समाधान करता है, जिसके कारण भूमि की जिसके कारण भूमि का कटाव कम होता है। आगे है इंदिरा गांधी नहर परियोजना। यह परियोजना को सबसे पहले राजस्थान नहर भी कहा जाता था, लेकिन 1984 ईस्वी में इंदिरा गांधी के मृत्यु के बाद इसे नाम बदलकर इंदिरा गांधी नहर परियोजना कर दिया गया। अच्छा, राजस्थान नहर क्यों कहा जाता है? क्योंकि इंदिरा गांधी नहर परियोजना कहाँ है? राजस्थान में है, इसीलिए इसका पहला नाम था राजस्थान नहर। लेकिन जब इंदिरा गांधी की मृत्यु हुई 1984 ईस्वी में, तब इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया? इंदिरा गांधी नहर परियोजना। यह नहर पंजाब में सतलुज नदी और व्यास नदी के संगम पर बनाया गया है। पंजाब के सतलुज नदी जिसको कहते हैं, जिसको हम लोग सतलुज लिखते हैं, सतलुज नदी और व्यास नदी के संगम मतलब जहां 2 नदियां आपस में मिलती है, तो संगम पर बनाया गया है। आगे इंदिरा गांधी नहर परियोजना का लाभ, गेहूं, कपास और चारे की उत्पादन में वृद्धि हुई। गेहूं, कपास और चारे की उत्पादन में वृद्धि हुई। पेयजल, मत्स्य पालन और बिजली उत्पादन में सहायक रहा। क्या क्या चीज में सहायक रहा? पेयजल यानी साफ सुथरा जल, मछली पालन मत्स्य पालन मतलब मछली पालन, और बिजली उत्पादन में भी सहायक रहा। आगे है जल संरक्षण किसे कहते हैं?
जल संरक्षण किसे कहते हैं? तो जल को बचाने और इसके विवेकपूर्ण, विवेक मतलब बुद्धि से उपयोग करना ही ये क्या कहलाता है? जल संरक्षण कहलाता है। ये था हमारा टॉपिक पूरा। हम लोगों ने क्या पढ़ा? भारत के महत्वपूर्ण बहुउद्देशीय परियोजनाओं के बारे में पढ़ा, जिसमें हम लोग दामोदर घाटी परियोजना पढ़े, हीराकुंड परियोजना पढ़े, भाखड़ा नंगल परियोजना पढ़े और इंदिरा गांधी नहर परियोजना के बारे में पढ़े। ये 4 परियोजनाओं के बारे में आप लोगों को मैंने पढ़ाया और ये हमेशा मोस्ट इंपॉर्टेंट 2 में से एक टॉपिक तो कोई भी पूछा जाएगा। 4 टॉपिक बताए जिसमें 2 टॉपिक फिक्स है कि आपके एग्जाम में से पूछा ही जाएगा। तो ये हो गया टोटल, और अगले दिन अगले वीडियो पर हम लोग फिर से मिलेंगे। चलिए, धन्यवाद।